अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों, हंसते मुस्कुराते रहें। आज आप लोगों के लिए क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी पकौड़े हैं। जिन लोगों को सॉफ्ट पकौड़े नहीं पसंद हैं तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करूँ तो 1 कप मैंने बेसन का ले लिया है। इसको मैं बाउल में डाल रही हूँ। अगर आप लोगों का बिना चने हुए हैं तो इसको छान लीजिए, अगर लम्स हैं तो उनको फिनिश कर लीजिए। और उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका गाढ़ा सा मिक्सचर बना लेंगे। रेसिपी आप लोग पूरा देखा करें ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। कुछ लोग स्किप कर देते हैं दरमियान में, आगे से देख लेते हैं। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दे रही होती हूँ जिस वजह से उनकी रेसिपी अच्छी नहीं बन पाती है। तो काइंडली रेसिपी को इसी तरह से फॉलो कीजिएगा। एक आलू ले लिया मीडियम साइज़ का, इस तरह से बारीक-बारीक क्यूब्स में मैंने काट लिया है। एक प्याज लेके उसको भी बारीक-बारीक चॉप किया है। इन दोनों चीज़ों को हम लोग बेसन के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डाली हैं मैंने 2 अदद, और लाल मिर्चें भी डाल रही हूँ साथ-साथ। धनिया थोड़ा-सा ज़्यादा मिक़दार में डालिएगा, इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाता है। इसको भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगेन एंड अगेन मिक्स करने से ये होता है कि इसका क्रिस्प अच्छा आता है। मसाला आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी भर के कसूरी मेथी का, इसकी खुशबू ही अलग होती है। 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है साबुत सूखा धनिया, और 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया डाला है। हाफ़ टी स्पून इसमें दड़ा मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब इन तमाम मसालों के साथ दोबारा से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाले हैं आप लोगों के पकोड़े। अगर रमज़ान है या टी पार्टी है, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम की चाय में बनाइए, घर वाले बहुत खुश हो जाएँगे। बहुत कम खर्च में ये बहुत ज़बरदस्त पकोड़े बनते हैं। ये देखिए ये चम्मच में आ रहा है। आप लोगों को बेसन कम लग रहा है, लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा ऐड नहीं करना है। और इसको ढक्कन लगा के तकरीबन 45 टू 1 आवर के लिए रख देना है। तो ये देखिए हल्का-हल्का सा पानी छोड़ देता है ये तमाम मसाला। हमारा पकोड़ों का मिक्सचर रेडी हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ कि किस तरह से फ्राई करें तो हमारे पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। तो इसके लिए मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है, और मुझे नज़र आ रहा है कि उसमें बबल्स बन चुके हैं, तो मैं उसमें ऐड कर रही हूँ ये पकोड़ों का मिक्सचर। कुछ लोग क्या करते हैं कि अभी ऑयल सही तरह से गर्म नहीं हो रहा होता है तो उसमें पकोड़े ऐड कर देते हैं, या फिर ऐसे होता है कि उसमें से धुआँ निकल रहा होता है तब। ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। हम लोगों को सिर्फ़ बबल्स आने का वेट करना है। हम लोग ऊपर हाथ करें और हाथ पे अच्छा-सा सेंक आए तो बस हम लोगों ने समझ जाना है तो इसमें पकोड़े ऐड कर देने चाहिए। हल्का-हल्का सा इस तरह से गोल्डन कलर हो तो इसको टर्न कर देना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। पकोड़े कभी भी हाई फ्लेम पे आप लोगों ने फ्राई नहीं करने हैं। तो इस तरह से गोल्डन कलर हो जाता है, तकरीबन 5 मिनट लगते हैं आप लोगों को फ्राई करते हुए, तो बहुत ही क्रिस्पी ये पकोड़े तैयार हो चुके हैं। आप लोगों को स्टार्ट में मैं इसका क्रिस्प चेक करवा चुकी हूँ, अभी भी दिखा देती हूँ कि किस तरह का है। इसको केचप और चटनी के साथ इस्तेमाल कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों के कैसे बने हैं पकोड़े। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कौन-सी रेसिपी लेकर आऊँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो करने लगी हूँ इसको ट्राई, और आप लोग कब कर रहे हैं? दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। स्टे कनेक्टेड, बाय।